Hello everybody, welcome back to your channel Institute of Education. This is कन्हैया कुमार। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा सेशन है वो क्या है, तो साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के मतलब स्फेरिकल मिरर में हम साइन कन्वेंशन को देखने वाले होते हैं। क्या होता है ये साइन कन्वेंशन? सबसे पहले आपको कुछ हम पॉइंट बताते हैं, उसके बाद हम आते हैं साइन कन्वेंशन पे। समझने का कोशिश कीजिएगा। जरा हम क्या बनाते हैं, एक्स वाई प्लेन। ये हमारा क्या है, एक्स वाई प्लेन। इधर हम कहते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ये क्या होता है हमारा नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये हमारा नेगेटिव एक्स एक्सिस और इधर होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, ऊपर में हमारा होता है पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, और नीचे में हमारा क्या होता है नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, अच्छा ये जो सेंटर होता है ना, इसको हम लोग कहते हैं ओरिजिन। क्या कहते हैं? सेंटर को हम लोग ओरिजिन कहते हैं। ठीक है, ओरिजिन से राइट साइड में जितना वैल्यू होता है वो सारे वैल्यू जो होते हैं वो जैसे 1 2 3 4 5, यानी कि ओरिजिन से, ठीक है ना, राइट साइड में जितने भी वैल्यू होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव वैल्यू होते हैं। ठीक, उसी तरह ओरिजिन से लेफ्ट साइड में जितने भी वैल्यू होते हैं वो सारे के सारे वैल्यू निगेटिव होते हैं। फिर ओरिजिन से ऊपर की तरफ वाई एक्सिस में जितने भी वैल्यू होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, और ओरिजिन से नीचे निगेटिव वाई एक्सिस में जितने भी वैल्यू होते हैं वो निगेटिव होते हैं। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि ये सब क्यों बता रहे हैं? तो इसलिए बता रहे हैं, ज़रा आप याद करो। हम अगर जरा आप याद करो, आपको अगर बताया गया है, अगर यहाँ पर मान लेते हैं एक हम कॉनकेव मिरर बना लेते हैं। ठीक है, और कॉनकेव मिरर कब कहलाएगा? जब इसका ये वाला से पार्ट पॉलिश्ड हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा कॉनकेव मिरर। ठीक है, अच्छा ज़रा बताइए, तो ये जो होता है इसको हम पी यानी पोल कहते हैं। यानी अगर हम ऐसा करते हैं, यहाँ एक कॉनकेव मिरर को कंसीडर कर लेते हैं, और मिरर के जो बीच होता है मिडल वाला पार्ट उसको पोल कहते हैं। तो ओरिजिन का जो सेंटर है उस पे हम एक पोल बना दिए। ठीक है, अब एक बात ध्यान से देखिएगा, हमारा जो ऑब्जेक्ट रखाता है, कभी भी अगर हम लोग देखे हैं ऑब्जेक्ट रखते थे तो इमेज कहाँ बनता था, इन्फिनिटी में अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो हमारा इमेज फोकस पे बनता था। बियॉन्ड द सी रखते थे तो कहाँ बनता था, तो इस तरह से। तो अगर आप एक बात गौर किए होंगे तो देखे क्या होंगे कि ऑब्जेक्ट हमेशा जो है कुछ इधर रखाता था, यानी कि जो ऑब्जेक्ट हमेशा होता था वो हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड में रखाता था कि नहीं रखाता था? बिल्कुल रखाता था। तो लेफ्ट साइड में क्या होता है, निगेटिव वैल्यू होता है। नेक्स्ट साइड में ओरिजिन को हमने पोल बोल दिया। ठीक है, ओरिजिन को हमने पोल बोल दिया, और पोल के लेफ्ट साइड में जितने भी वैल्यू होंगे वो सारे के सारे निगेटिव होंगे, और हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड में रखाता है। ठीक है, अच्छा कॉनकेव मिरर में जो इमेज बनता था वो सारे के सारे रियल इमेज बनते थे, और रियल इमेज हमेशा जो है कहाँ बनता था, ये लेफ़्ट साइड में ही बनता था। हमारे पास एक केस, 6 केस में से एक केस ऐसा था जो कि क्या होता था, वो वर्चुअल इमेज बनाता था और राइट साइड में बनाया था। कहाँ बनाया था? राइट साइड में बनाया था, है ना। इधर कुछ बनाया था मिरर के पीछे, तो वो वर्चुअल इमेज था। लास्ट केस जब हम ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखे थे, ठीक है, तब हमारा जो इमेज बना था वो वर्चुअल बना था, इरेक्ट बना था, और इमेज का जो
हाइट था वो ऑब्जेक्ट के हाइट से बड़ा था। ठीक है, तो इससे हमको क्या सीखने को मिलता है? तो हमको इससे सीखने को मिलता है कि अगर मिरर के राइट साइड कोई भी डिस्टेंस देखेंगे, यानी मिरर के राइट साइड अगर कहीं भी डिस्टेंस नापना होगा तो वो डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, और मिरर के लेफ्ट साइड में अगर कोई भी डिस्टेंस देखना होगा तो वो सारे के सारे क्या होंगे? निगेटिव वैल्यू होंगे। ठीक है, चलिए उसी तरह हमारा ओरिजिन के मतलब अगर हम एक्स डैश और मतलब एक्स एक्सिस को क्या मान लेते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस मान लेते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस को अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस मान लेते हैं तो ध्यान से देखिएगा, ये जो ऊपर जितने हाइट बनेंगे ना वो सारे के सारे यानी प्रिंसिपल एक्सिस पे परपेंडिकुलर एवब यानी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, जैसे ये ऑब्जेक्ट क्या है? सीधा रखा हुआ है, तो इसका हाइट पूछेगा तो क्या हम बोलेंगे? ये हाइट जो होगा वो पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है और ऊपर वाई एक्सिस है। कैसा वाई एक्सिस है? पॉजिटिव वाई एक्सिस है, इसलिए हाइट जब भी ऊपर की ओर होगा तो उसको हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वैसे भी हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, अच्छा, तो इमेज का हाइट निगेटिव होगा। कैसे? क्योंकि जितने भी इमेज बनते थे कॉनकेव मिरर पे वो सारे के सारे इन्वर्टेड बनते थे, उल्टा बनते थे, और उल्टा वैल्यू जो होता है वो सारा हमारा क्या कहलाएगा? निगेटिव कहलाएगा। ठीक है, जो इन्वर्टेड होंगे उस सारा का सारा जो वैल्यू होगा वो निगेटिव वैल्यू होगा। ठीक है, अच्छा, हमारे पास जानते हैं कॉनकेव मिरर में सारा का सारा, ठीक है ना, हाइट अगर देखे इमेज का तो वो निगेटिव ही होगा, एक केस छोड़ा के। ठीक है ना, जो वर्चुअल इमेज बनता था। क्यों? क्योंकि वर्चुअल इमेज हमारा बिहाइंड द मिरर बनता था और इरेक्ट बनता है, तो जब भी इरेक्ट रहे इमेज तो वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, और वैसे भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा हमारा क्या होता है? इरेक्ट ही होता है, तो वो ऑलरेडी पॉजिटिव होगा। ठीक है, अच्छा, अगर हम बात करें कॉन्वेक्स मिरर की तो क्या देखे थे? उसमें सारा का सारा जो इमेज बना था वो इरेक्ट बना था और कैसा बना था? वर्चुअल बना था। ठीक है, तो वो जो होगा हमारा इस तरफ बना था ना, किधर बना था? इस तरफ कुछ बना था। तो ऐसा में जितने भी हमारे इमेज होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? हाइट अगर इमेज का देखे कॉन्वेक्स मिरर में तो वो पॉजिटिव होगी। क्यों? क्योंकि वो प्रिंसिपल एक्सिस के एवब परपेंडिकुलर था। ठीक है ना, चलिए तो आगे हम बात करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि जो बात हमने कहे वो बात आखिर सही है कि नहीं। तो चलिए एक एक करके जो पॉइंट हमने बोर्ड पे कंसीडर किया उसको पढ़ते हैं, क्या क्या लिखा हुआ। सबसे पहले कहा गया है कि द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड, जो हमारा ऑब्जेक्ट रखा जाता है वो हमेशा लेफ्ट ऑफ द मिरर, मिरर के लेफ्ट में रखा जाता है। जैसे ये क्या है? मिरर, और जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा क्या होता है? मिरर के लेफ्ट साइड में, इधर राइट साइड और इधर लेफ्ट साइड। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड में प्लेस्ड किया जाता है, रखा जाता है। तो पहला पॉइंट समझ में आया? क्या कहता है पहला पॉइंट? द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड, जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा कहाँ रखा जाता है? लेफ्ट ऑफ द मिरर, मिरर के लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट हमेशा प्लेस्ड होता है। ठीक है, चलिए सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है? द डिस्टेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जितने सारे डिस्टेंस होते हैं ना वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होते हैं, आर मेजर फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, और सारे डिस्टेंस कहाँ से नापते हैं हम लोग? तो मिरर के पोल से नापते हैं। ध्यान से देखिएगा, मान लेते हैं अगर ऑब्जेक्ट को हम यहाँ रख दिए तो अगर ये क्या है? एक्स एक्सिस जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस मान लेते हैं, ये हमारा क्या है? प्रिंसिपल है ना, प्रिंसिपल एक्सिस है। तो अगर ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है तो ये जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट जहाँ रखा गया है वो ऑब्जेक्ट किसके क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है।
ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है इसको पोल से देखते हैं, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो, इमेज का डिस्टेंस हो, वो सारे का डिस्टेंस जो है हम लोग मिरर के पोल से ही नापते हैं। तो ये पोल है और ये ऑब्जेक्ट है, तो इसका अगर हम मेजर करें डिस्टेंस तो उसको हम स्मॉल यू से लिखते हैं। अगर मिरर फार्मूला देखे होंगे तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम लिखवाए हैं कि यू से, स्मॉल यू से देखते हैं। तो ये देखिए, तो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। और कहाँ से नापते हैं, तो पोल से, मिरर के पोल से हम लोग मेजर करते हैं किसको, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या इमेज डिस्टेंस को। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है बात। हमेशा हम लोग किसी भी डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो वो मिरर के पोल से ही क्या करते हैं, मेजर करते हैं। समझ में आया। तो वही कह रहा है सेकंड वाला कि ऑल डिस्टेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सबसे पहले तो जितने डिस्टेंस होते हैं वो क्या होते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होते हैं। और क्या कहता है, आर मेजर फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। और सारे डिस्टेंस को हम लोग कहाँ से नापते हैं, तो सारे डिस्टेंस को है हम लोग जो मेज़र करते हैं वो मिरर के पोल से मेजर्ड करते हैं। ठीक है, चलिए थर्ड पॉइंट देखते हैं। क्या कहता है थर्ड पॉइंट, ध्यान से देखिएगा। कहता है कि ऑल द डिस्टेंसेस मेजर टू द राइट ऑफ द ओरिजिन along पॉजिटिव एक्स एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव। क्या लिखा हुआ है कि ऑल द डिस्टेंसेस मेजर, अगर हम ओरिजिन के राइट साइड का डिस्टेंस मेजर करें, क्या कहता है, अगर हम ओरिजिन या बोलो या पोल बोलो, ओरिजिन ही को हम क्या माने हैं, पोल माने हैं मिरर का, ठीक है ना, ओरिजिन को ही हम लोग मिरर का पोल माने। अगर कहता है कि अगर हम ओरिजिन के राइट साइड का डिस्टेंस मेज़र करें, यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग, तो जो हमारा वैल्यू आएगा वो कैसा आएगा, आर टेकन एज पॉजिटिव आएगा। ठीक है, क्या कहता है एक बार फिर से समझ लीजिए। ऑल द डिस्टेंसेस मेजर टू द राइट ऑफ द ओरिजिन, ओरिजिन के राइट साइड में जितने सारे डिस्टेंसेस होते हैं उसको हम मेज़र करते हैं तो क्या होता है, यानी सिंपल कहो तो अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग, तो आर टेकन एज पॉजिटिव, वो सारे वैल्यूज जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे। ठीक है, कहता है विल वाइल दोज मेजर्ड, जबकि टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन, अगर हम ओरिजिन के लेफ्ट साइड, ये ओरिजिन है और इसके लेफ्ट साइड जितने डिस्टेंस होते हैं अगर उसको हम मेज़र करें, यानी कि अलोंग माइनस एक्स एक्सिस, ये क्या होते हैं, लेफ्ट साइड में ओरिजिन के निगेटिव एक्स एक्सिस होते हैं, और वहाँ पर आर टेकन एज क्या होगा, आर टेकन एज निगेटिव, और वो जो वैल्यू होगा वो कौन वैल्यू होगा, निगेटिव वैल्यू होगा। कहने का मतलब अगर हम ओरिजिन से लेफ्ट साइड में जितने डिस्टेंस है उसको अगर मेज़र करें तो वो सारे वैल्यू जो है निगेटिव आने वाला है। क्या बोले, अगर मान लीजिए पोल है या ओरिजिन है तो उसके राइट साइड में जितने डिस्टेंस है उसको मेज़र करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, और अगर लेफ़्ट साइड में है यानी निगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग तब जो वैल्यू लेंगे वो निगेटिव वैल्यू लेंगे। यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा हमारा क्या होने वाला है, निगेटिव होने वाला। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ़्ट साइड में प्लेस्ड किया जाता है, किसके, मिरर के, और लेफ़्ट साइड में जितने वैल्यू होते हैं वो निगेटिव होता है। हम अभी तो देखें कि लेफ़्ट साइड में जितने भी वैल्यू हो गए मेज़र करेंगे वो निगेटिव, और राइट साइड में जितने होंगे वो पॉजिटिव। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट में कहता है कि डिस्टेंस मेजर परपेंडिकुलर टू एंड एबव द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर हम डिस्टेंस मेजर करें, कैसा डिस्टेंस, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर, यानी प्रिंसिपल एक्सिस पर परपेंडिकुलर का जो डिस्टेंस है
वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मतलब एवं मतलब ऊपर होना चाहिए, यानी सिंपल कि अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, तब हम उसको पॉजिटिव मेजर करें। कहने का मतलब ये क्या है, हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस, अगर प्रिंसिपल एक्सिस पे परपेंडिकुलर कोई ऊपर की ओर इरेक्ट हो, सीधा हो, तब उसका जो हम हाइट लेंगे, जैसे यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का जो हाइट होगा या वैल्यू होगा वो पॉजिटिव होगा। यही कह रहा है, अगर ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट या डिस्टेंस अगर हमको मेजर करना है प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर ऊपर की ओर एवं, तब वहाँ पे जो वैल्यू हो जाएगा वो पॉजिटिव वैल्यू होगा। उसी तरह अगर प्रिंसिपल एक्सिस पे परपेंडिकुलर हो लेकिन कहाँ, बिलो, नीचे परपेंडिकुलर हो, प्रिंसिपल एक्सिस पे नीचे परपेंडिकुलर हो, तब वैसे डिस्टेंस को हम निगेटिव वैल्यू लेंगे। यानी कहने का मतलब प्रिंसिपल एक्सिस, जैसे हम लोग कनकेव मिरर में जितने इमेज बनते थे वो कैसा बनता था, इन्वर्टेड बनता था। इन्वर्टेड बनता था, इसका मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के तो परपेंडिकुलर होता ही था इन्वर्टेड इमेज, लेकिन वो कहाँ था, नीचे की ओर निगेटिव वाई एक्सिस में बनता था। इसीलिए उसका जो हम वैल्यू लेंगे वो निगेटिव वैल्यू लेंगे। ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट का जो हमेशा वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है ना, हाइट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, और इमेज का जो हाइट होगा हमेशा रियल हाइट है ना, जहाँ रियल इमेज बनेगा, इन्वर्टेड इमेज बनेगा, वहाँ पे जो हमारा हाइट का वैल्यू होगा वो निगेटिव आएगा, क्योंकि वो निगेटिव वाई एक्सिस में होता है। तो लास्ट पॉइंट हमारा वही कह रहा है कि डिस्टेंस मेजर परपेंडिकुलर टू, जो डिस्टेंस हम मेजर करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस पे परपेंडिकुलर होगा, लेकिन कहाँ होगा भाई, तो बिलो, मतलब कि नीचे की ओर परपेंडिकुलर होगा, यानी अलोंग माइनस वाई एक्सिस आर टेकन एज निगेटिव, तब वहाँ पे जो वैल्यू हो जाएगा वो निगेटिव वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, एक बार समराइज कर देते हैं सारे बातों को। क्या कहे थे हम कि जब भी हम ऑब्जेक्ट को प्लेस्ड करेंगे, रखेंगे, तो वो ओरिजिन से लेफ्ट साइड में रखेंगे। यानी ओरिजिन कहने का मतलब मिरर का जो पोल है उसके लेफ्ट साइड में रखेंगे। ठीक है, और लेफ्ट साइड में जितने भी डिस्टेंस हम लोग मेजर करते हैं वो निगेटिव होता है। ठीक है, राइट साइड में जितने भी डिस्टेंस हम लोग मेजर करते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, ओके, क्लियर है। अच्छा, अब बात करते हैं हाइट की। प्रिंसिपल एक्सिस के हमारा ऑब्जेक्ट जो होता है हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ होता है, यानी कि परपेंडिकुलर होता है, लेकिन कहाँ, इरेक्ट में, सीधा होता है, तब वहाँ पे जो हमारा वैल्यू हो जाएगा, हाइट हो जाएगा, वो पॉजिटिव होगा। और अगर हमारा हाइट मतलब अगर इमेज इन्वर्टेड होगा तब वहाँ पर क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू निगेटिव वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, यानी साफ हमको निगेटिव पॉजिटिव से यह पता चल जाना चाहिए कि इमेज जो बनेगा वो रियल बनेगा या इन्वर्टेड बनेगा। ठीक है, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है, और इन्वर्टेड हम बोले निगेटिव साइन इंडिकेट करेगा, और जैसे ही निगेटिव साइन आएगा तब हम समझ जाएंगे वो रियल इमेज बन रहा है, और पॉजिटिव हाइट आएगा तो हम समझ जाएंगे वो वर्चुअल इमेज बन रहा है। तो आई होप आपको साइन कन्वेंशन समझ में आ गई होगी, और इस साइन कन्वेंशन का जो हम इस्तेमाल करेंगे, यूज़ करेंगे, वो न्यूमेरिकल्स बनाने में यूज़ करेंगे, और कितना हमारे लिए प्रॉफिट साबित होगा न्यूमेरिकल्स बनाने में, ये देखिएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये साइन कन्वेंशन का लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।